नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में राजनीतिक उठापटक चल रही है और इस पर कांग्रेस हंगामा मचाए हुए कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। और मीडिया में भी ये खबरें जोर शोर से चलाई जा रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी हर जगह कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस की सरकार यहां गिरने वाली है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश की है। लेकिन जब कांग्रेस इस कोशिश में आगे बढ़ी तो खुद ही ऐसे फंस गई है जाल में कि अब कांग्रेस के विधायक ही छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों को अपने खेमे में लाने के बाद कांग्रेस को ऐसा लगा कि अब मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा देंगे। ये राज्यसभा चुनाव से पहले की स्थिति है। राज्यसभा चुनाव के समय ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वहां पर घमासान शुरू हो गया था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है मणिपुर की, और जब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस 3 विधायकों का समर्थन नहीं ले पाई तो आखिरकार वहां पर एनडीए की सरकार बनी जिसमें भारतीय जनता पार्टी वहां की सरकार के नेतृत्व कर रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे कांग्रेस को लगने लगा कि यहां पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा सकते हैं तो उसने भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के बीच टकराव उत्पन्न करने की पूरी कोशिश की। उसे लगने लगा कि वहां पर जब हम सबसे बड़ी पार्टी हैं तो कुछ न कुछ उपाय करके भाजपा की सरकार गिरा दें। लेकिन वो 2 सालों तक ऐसा ही चलता रहा और तीसरे साल आते आते कांग्रेस अपनी साजिश में थोड़ी बहुत कामयाब होने लगी। लेकिन पासा पलट गया और कांग्रेस अब उस साजिश में खुद ही ऐसे फंस गई है कि मणिपुर में कांग्रेस की स्थिति अब बिल्कुल खराब हो गई है और उसके 10 से ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं। इससे पहले भी 7 कांग्रेसी विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और उनको डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन कांग्रेस की जो पूरी साजिश थी अब कामयाब नहीं होने वाली है। यह स्थिति मणिपुर में बनी हुई है। कांग्रेस ने वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया है भाजपा की सरकार को गिराने के लिए। जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार डगमग स्थिति में है और वहां पर हंगामा मचाए हुए है कि अविश्वास प्रस्ताव के बदले हम विश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे हैं और राज्यपाल हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि बार बार राज्यपाल इस बात के लिए कह रहे हैं कि अगर आप सेशन बुलाना चाहते हैं तो ये लिख कर दीजिए कि आप विश्वास मत हासिल करने के लिए अर्जेंट सेशन बुलाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस इस बात के लिए राजी नहीं है राजस्थान में, जबकि मणिपुर में दूसरी स्थिति है। मणिपुर में कांग्रेस ने वहां अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी पार्टी जो एनपीपी है वहां उसने समर्थन वापस लेने की बात कह दी थी और उसके बाद टीएमसी के एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उसने भी समर्थन वापस ले ली थी और इससे कांग्रेस को लगा कि अब भाजपा की सरकार गिर जाएगी और इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाना चाहिए। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के बाद जो उन्होंने कांग्रेस ने भेजा और उसके बाद नजमा हेपतुल्ला ने मान लिया कि चलो आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की अनुमति देते हैं और इसके लिए 10 अगस्त का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन उससे पहले जो 10 अगस्त में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाएगी उससे पहले जो मणिपुर की स्थिति है उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि मणिपुर विधानसभा जो 60 सदस्यों वाली विधानसभा है वहां पर जो चुनाव हुआ था तो उसमें 28 विधायक कांग्रेस के जीत के आए थे और भारतीय जनता पार्टी के 21 विधायक जीत के आए थे। दूसरी छोटी पार्टियों के कुछ विधायक थे जिसमें एनपीपी के 4, एनपीएफ के 4 और उसके अलावा टीएमसी के एक विधायक जीत कर आए थे, एलजेपी के एक विधायक जीत कर आए थे और एक इंडिपेंडेंट विधायक थे। लेकिन उस समय 28 सदस्य होने के बावजूद जो 31 विधायकों की जरूरत थी वहां पर सरकार बनाने के लिए, सिर्फ 3 विधायक कांग्रेस नहीं जुटा पाई और एनडीए की सरकार वहां बन गई। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, वहां नेडा के नाम से एनडीए जाना जाता है, उसमें एनपीपी, एनपीएफ, एलजेपी और उसके साथ एक इंडिपेंडेंट विधायक का समर्थन भी प्राप्त था भारतीय जनता पार्टी को और साथ साथ एलजेपी जो लोक जनशक्ति पार्टी के एक विधायक हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और इसके कारण भाजपा की सरकार वहां बन गई थी। कांग्रेस मुंह देखती रह गई। लेकिन
थोड़े समय के बाद ये स्थितियां बदलने लगी और भारतीय जनता पार्टी में फूट डालने की कोशिश कांग्रेस करने लगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी में कुछ फूट पड़ी और 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपनी पार्टी से और सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वहां वो 3 विधायक तो डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उसमें थोड़ी सी बगावत उभर रही थी और इसमें एनपीपी ने भी उससे समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी और इसके कारण कांग्रेस को वहां पर सरकार बनाने का मौका मिलने जैसा माहौल दिखने लगा और फिर कांग्रेस ने अपनी पूरी कॉन्स्पिरेसी वहां पर गुजेड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। लेकिन उसी समय कांग्रेस के 7 विधायकों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बना लिया और फिर उनके ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए स्पीकर के पास मामला चला गया और ये 7 सीट भी वैकेंट है। 7 सीट डिस्क्वालिफिकेशन में है और उसका प्रोसेस जो चल रहा है तो ये लोग वोट नहीं दे सकते। उसके अलावा 4 जो दूसरी सीटें हैं वो भी वैकेंट है वहां और 4 सीटें जो वैकेंट है उसके लिए अभी उपचुनाव नहीं हुआ है, जिसमें से 3 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के गए थे उसकी भी सीटें वैकेंट है। अब ऐसी स्थिति में जो 11 वैकेंट सीटें वहां पर है तो उसके बाद जो मणिपुर विधानसभा की स्थिति हो गई है वो हो गई है 49 की। 49 सदस्य मणिपुर विधानसभा में अभी हैं, जिसमें से 25 विधायकों की जरूरत होगी बहुमत साबित करने के लिए। लेकिन कांग्रेस को लग रहा था जिसके पास अभी खुद ही 20 विधायक हैं, अब किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है एनपीपी और एनपीएफ उससे समर्थन वापस लेने के लिए तैयार कर लें और उसके साथ ही वहां पर बहुमत खत्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की और सरकार गिर जाएगी, जिसके बाद जो कांग्रेस है वो इन पार्टियों के सहयोग से वहां सरकार बना लेगी। लेकिन स्थितियां बहुत बदल गई और कांग्रेस के दूसरे विधायक भी इस्तीफा देने की तैयारी करने लगे। कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं वहां पर जो अभी विधानसभा सदस्य हैं और उन दोनों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। ये 2 नेता हैं, एक आरके इमो जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेसी मुख्यमंत्री आरके जयचंद्र के बेटे हैं। आरके जयचंद्र सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और उनके बेटे आरके इमो हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट को ही उन्होंने वोट दिया था, जिसके कारण उनको नोटिस जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि आपने ऐसा क्यों किया था और अगर उसके नोटिस के जवाब में जो भी आएगा उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया जारी हो सकती है। लेकिन यह तो तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है और सदस्यता उनके लिए बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा ये जो दूसरे विधायक हैं, युवा नेता हैं, वो है हेनरी ओक्राम हेनरी जो है वो भी उस समय जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया था, जिसके कारण उनको भी सो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। ओक्राम इबोबिसिन जो पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और अभी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर हैं, उनके भतीजे हैं। और ये जो ओक्राम हेनरी हैं वो भी अपने पारिवारिक कलह से परेशान होकर इबोबिसिन के तानाशाही से परेशान होकर वो इबोबिसिन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये 2 विधायक पहले से ही ये तय है कि जिनको सो कॉज नोटिस जारी किया गया है वो किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे। और इसके अलावा अगस्त के पहले वीक में 10 अगस्त को नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां लाया जाना है। नजमा हेपतुल्ला ने उसके लिए शेड्यूल कर दिया है और अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले 10 अगस्त से पहले अगर पहले वीक में ये संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस के कम से कम 1/3 विधायक जो हैं वो पार्टी से बगावत करने वाले हैं। ये 2 नेता जिनका हमने नाम लिया, इन 2 नेताओं के साथ कम से कम 10 नेता ऐसे हैं, 10 विधायक हैं जो कांग्रेस से बगावत करेंगे और कांग्रेस की संख्या आधी से भी कम होकर रह जाएगी। कांग्रेस से 10 से 12 विधायक अब कांग्रेस में रहेंगे मणिपुर में। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके
कांग्रेस इस तरह से फंस गई है कि वहां 28 विधायक जो कांग्रेस के थे अब घटते घटते 10 की संख्या पर आने वाले हैं और उपचुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल ही नाजुक होने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार गिराने की योजना बनाई थी, उस योजना में कांग्रेस खुद ही फंस गई और अब कांग्रेस जो मणिपुर में है, जो मणिपुर में लगातार 3 दशकों तक शासन की है, अब वहां पर आगे के भविष्य के लिए तरस रही है। वहां पर न सिर्फ विधानसभा बल्कि जो काउंसलर हैं मणिपुर में कांग्रेस के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं। मणिपुर में 27 काउंसलर हैं और 27 काउंसलर में से 9 काउंसलर जो हैं वो कांग्रेस के हैं, लेकिन 9 में से 7 काउंसलर भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए खबरें भी आने लगी है। उन लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि अब हम जल्द ही भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो विधानसभा और काउंसलर दोनों मिलके जो कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर मणिपुर में है उसको ध्वस्त करने वाले हैं और कांग्रेस जिस तरह से अपने साजिश वाले जो प्रोपेगेंडा पॉलिसी बना रही थी उसमें खुद ही ऐसे फंस गई कि अब उसके विधानसभा और जो नगर पालिका परिषद है दोनों जगह पर उनकी स्थिति बिल्कुल खत्म होने वाली है। तो इसी तरह से खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।